हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ठाकर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो एसएससी के पेपर हुए थे 2023 में, उनके सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। मैंने आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज मैंने अपलोड कर दिया क्लास आपके लिए। आज पढ़ रहे हम हमने एसआई और सीआई की, मैंने आपके लिए 2 क्लास अपलोड कर दी है। आज आपके लिए तीसरी क्लास अपलोड कर दूंगा और ये लास्ट क्लास रहेगी अपनी एसआई और सीआई की, फिर ये अपना खत्म हो जाएगा। तो करो ये क्वेश्चन। मैंने 24 तक क्वेश्चन करा दिए थे आपको। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्ष के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.8% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों में के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 रुपये था तो उसके द्वारा निवेशित की गई मूल राशि कितनी थी। तो अपने को यहाँ पर क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। इसको करता मैं थोड़ा छोटा, अब बढ़ो। पहले क्या बोल रहा है, पहले 8 वर्षों के लिए, तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल मान रहा हूँ P। पहले 8 वर्षों के लिए रेट कितनी है, 7.25 की परसेंट की रेट से अपॉन 100 प्लस अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% की रेट से, तो अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% की रेट अपॉन 100 प्लस अगले 4 वर्षों के लिए 6.5% की रेट, तो P इंटू 4 इंटू 6.5 अपॉन 100 बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है, 35,100 रुपये अपने पास प्राप्त हो रहा है। तब इसको सोल्व कर लो यहाँ से। अगर यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 8 गुणा करूंगा मैं किससे, 7.25 से, तो 8 गुणा करूँगा पहले 5 से, 8 पंजू 40, जीरो कैरी 2, 8 गुणा 2 16, 16 4 20 कैरी 2, 8 7 56, 56 2 58। तो अपने पास ये अपने पास पॉइंट आ गया। तो यहाँ से इंटू P प्लस 6 को गुणा करो 5 से, तो 6 पंजो 30 कैरी 3, 6 गुणा 3 48, 48 3 51। तो यहाँ से अपने पास आ गया 51.0 P अपॉन 100 प्लस 4 को गुणा करो 6.5 से, तो यहाँ गया 5 गुणा 4 20 कैरी 2, 6 गुणा 4 24, 24 से 2 26। तो यहाँ से 26.0 P बराबर कितना है, 35,100 रुपये अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब इनको सभी को ऐड कर लो। यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 8 14, 14 1 15 कैरी 1, 2 5 7, 7 10 12, 12 1 13। तो यहाँ से अपने पास आ गया 135 P बटे 100 बराबर में कितना है, 35,100। मुझे किसका मान निकालना है, मुझे P का मान निकालना है। तो ये 100 यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा और P 135 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 35,100 इंटू 100 बराबर 135। काट दो, किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 से नो टाइम, हाँ 15 दूनी 30, 5 15 3 45 और यहाँ से 15 चौक 60। अब 9 से काट दो, 9 एकम 9 दूनी 18 और पीछे कितना बच गया 5, यहाँ से 4 आएगा, 9 छिके 54। तो यहाँ से कितना आ गया 26,000 रुपये अपने पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब देखो ये तो था इसका बेसिक तरीका। अपने पास एक तरीका और होता है कि इस क्वेश्चन को करने का, कैसे करेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। यहां से इसकी फैक्ट्री रेट निकाल लो। ये फैक्ट्री रेट कैसे निकालोगे वो देखो एक बार।
पहले क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से क्या बोल रहे हैं, पहले 8 वर्ष के लिए तो 8 का गुणा कर दो 7.25% से, प्लस आगे कितना है अगले 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए 8.5% की रेट से, और अंतिम 4 वर्ष के लिए 6.5 वर्ष के लिए। अब इन सभी को गुणा करके ऐड कर दो, यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। अब देखो 135 किसका मान है, 35,100 का मान है। 135 का मान अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 35,100, एक का मान निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 35,100/135 और गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, वो प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं 100 मानते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर 12,300 अपने पास क्या होंगे अमाउंट होगा, तो अमाउंट कितना दे रखा है 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9,840 रुपये का निवेश करता है, तो उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। तो अपने को यहाँ पर अमाउंट दे रखा है और 9,840 के अपने पास प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कितना है 9,840, तो ऐसे साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, तो ऐसे आप बोलोगे साधारण ब्याज आ गया अपने पास 0, 6, 4 और 2, तो ऐसे कितना आ गया साधारण ब्याज 2460 रुपये अपने पास क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। और अपने को रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 5%। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI, 100 इंटू SI, SI कितना है 2460 रुपये, तो 2460 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 9,840 रुपये, तो यहाँ से हो गया 9,840 रुपये इंटू किससे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि रेट दे रही है 5%, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कट गया 20 टाइम, 1 0 से 1 0, 2 से अपने पास कट गया 4 9 और 2, फिर से 2 से काट दो या 4 से काट दो, 4 से भी कट रहा है, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ से आ गया 6 1, 6 गुणा 4 24, अब 4 का भाग देंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 15, 615। अगर यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ से आ गया 3। अब इसको 615 है अपॉन में कितना है 123, तो यहाँ से 615 को आप 123 से भाग दोगे तो यहाँ से 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ से रेट टाइम कितना आ गया 5 वर्ष अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने क्या पूछा है टाइम पूछा है, तो निकाल दो 8 वर्ष की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 30,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी।
तो 38,400 हो जाएगी। तो 38,400 अपने पास क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कितना है, 30,000। अमाउंट कितना है, 38,400। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया, तो यहाँ से आप बोलो सर 8,400 अपने पास साधारण ब्याज आ गया। रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रही है अपने को 8%। अब यहाँ से टाइम निकाल दो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू एस आई। तो 100 इंटू एस आई, एस आई कितना है 8,400 रुपये। तो अपोन में आ गया 8,400 रुपये अपॉन प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपये। तो अपोन में आ गया 30,000 गुणा रेट कितनी है 8%। तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से काट दो, 8 एकम 8 और 8 से काटेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 0.5। तो टाइम कितना आ गया 105/30 अपने पास 30 नहीं है, गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी, कैलकुलेशन में गलती कर दी अपन। इसको मिटाओ वापस से एक बार। यहाँ पर वापस देखो, प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपये, अमाउंट कितना है 38,400 रुपये। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 8,400 और अपने को रेट कितने दे रखी है, रेट दे रखी है 8%। तो यहाँ से करो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है एस आई इंटू 100। तो एस आई कितना है 8,400 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 30,000 रुपये और टाइम रेट कितनी है 8% अपने को रेट दे रखी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 84 कितना आ गया 24। तो यहाँ से काट दो वापस, 12/7 = 84। तो 7 टाइम गया यहाँ से 12 से और 12 से 2 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 7/2 और 7/2 का मतलब कितना होता है 3.5 साल, यानी कि 3.5 साल। ये अपने पास क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट है। अब देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन अपने पास साधारण ब्याज के आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। साधारण ब्याज की दर से 6,400 रुपये की राशि 3 वर्षों में 8,320 हो जाती है। उसी दर पर 5 वर्षों में 7,200 की राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ से उसी रेट से 5 वर्ष के लिए 7,200 की राशि कितनी हो जाएगी। तो निकालो। यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6,400 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है 8,320। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप बोलोगे साधारण ब्याज अपने पास आ गया 0, 2 और 19। 1920 रुपये अपने पास क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एस आई। तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू एस आई। एस आई कितना है 1920 अपॉन यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6,400 इंटू टाइम 3 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से काट दो, 36 18 और यहाँ से
640 अपने पास आ गया। तो रेट कितनी आ गई, रेट अपने पास आ गई 10%। अब ये बोल रहा है कि 10% की रेट से 7,200 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ऐसे क्या पूछ रहा है, ये अमाउंट पूछ रहा है। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले साधारण ब्याज निकालो। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 7,200, रेट कितनी निकाल ली 10%, टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 72 गुणा 50। तो यहाँ से 50 को गुणा करेंगे 72 से, 0, 5 गुणा 2 10, तो 7 पंजी 35, 35 से 36। तो यहाँ पर 7,200 में 36 रुपये हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा 10,800 रुपये अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। और अपने को यहाँ पर अमाउंट ही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अभी आसान क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ब्याज की कुल राशि, ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 4 वर्षों के बाद उसे ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी गई। तो यहाँ से ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ से 9/5 वापस कर दी गई। तो मैं यहाँ से क्या मानूंगा, प्रिंसिपल मानूंगा 5, प्रिंसिपल 5 है। तो अमाउंट कितना हो गया 5 का 9/5 कितना हो गया 9। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 4, और टाइम कितना दे रखा है 4 ईयर्स। अब यहाँ से क्या पूछा अपने को, रेट पूछिए। तो रेट का लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है एस आई इंटू 100। एस आई कितना है 4 इंटू 100 अपॉन पी इंटू प्रिंसिपल कितना है 5, और ऐसे टाइम 4 वर्ष। तो 4 से 4 कट गया, 5 से 20 टाइम। तो रेट कितनी आ गई 20% पर एनम, यानी कि वार्षिक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आसान है। यहां से अपने को रेट कितनी दे रखी है, यहाँ पर अपने थोड़ा रेट गलत है क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। यहाँ पर रेट है 14/2/3%। अब करो 27,000 रुपये पर 14/2/3 प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यहाँ से क्या पूछा है ब्याज पूछा है। तो लगा दो फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 27,000 रुपये इंटू रेट कितनी है, इसको सोल्व करो। 14 गुणा 3 42, 42 से 2 44, तो 44/3, और टाइम कितना है 8 महीने। तो इसको साल में चेंज करेंगे तो अपॉन में कितना आएगा 12 है, और अपॉन में अपने पास 100 तो चल रहा है। अब इनको काट दो, जो कट रहा है उनको काट दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 90 टाइम कट गया। अब काट दो, फिर से काट दो, 4 से कट गया 2 टाइम, 4 से कट गया 3 टाइम, 3 से 90 कट गया 30 टाइम। तो यहाँ से ऐसा ही कितना आ गया 30 गुणा 44 गुणा 2, यहाँ से कितना आ गया 88। अब 88 को 30 से गुणा कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया 0। 8 गुणा 3 24, कैरी 2, 8 गुणा 3 24, 24 से 2 26। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया 2640 रुपये अपने पास क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। ये अपना क्वेश्चन था और क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन इंग्लिश में सही है 14/2/3% दे रखा है,
और हिंदी में थोड़ा गलत था, 14 से 2/3% कर लेना उसको। अगला क्वेश्चन देखो। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। पहले खुद करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहा है, किसी राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 11 वर्षों का साधारण ब्याज से 750 रुपये कम है, तो राशि याद करो। तो कैसे करेंगे सोल्व। कम या अधिक क्या होता है, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहां पर क्या दे रखा है, 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 750 रुपये कम है। और रेट कितनी दे रखी है, 4% की रेट। तो प्रिंसिपल मानूंगा P इंटू टाइम 11 वर्ष, रेट 4 वर्ष अपॉन 100। और यहाँ पर 6 वर्षों के लिए 4% की रेट से, तो P इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100। और यहाँ पर कितना दे रखा है, 7,500 रुपये। 7,500 रुपये अपने पास क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। या तो आप क्वेश्चन को इस तरह कर लो, या फिर कैसे कर लो, इफेक्टिव रेट से कर लो। अब देखो साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट निकालना अपने पास आसान होता है। कैसे निकालेंगे, जो अपने पास टाइम होता है उसको किससे गुणा कर दो, रेट से गुणा कर दो। तो 11 गुणा 4 कितना आ गया, 44% इफेक्टिव रेट आ गई। आगे देखो 6 वर्षों के लिए 4% की रेट से, तो 6 गुणा 4 24%। और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 7,500। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 20% का मान कितना है, 7,500। तो 1% का मान कितना जाएगा, 7,500 बटे 20। और हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है 100 का, क्योंकि मैं ये राशि पूछी है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से कट गया 5 टाइम, तो यहाँ से 0। 5 गुणा 5 25, कैरी 2। 7 गुणा 5 35, 35 से 2 37। तो यहाँ से कितना आ गया, 37,500 मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अगर देखो यहाँ से अमाउंट पूछता, तो अमाउंट को कैसे सोल्व करते, अपने पास प्रिंसिपल कितना होता है, कितना होता है 100, इसमें 20 और ऐड कर देंगे, क्योंकि अपने पास ये साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट आई है। तो यहाँ से इसमें 20 ऐड कर देंगे, तो 120 का मान पूछे तो वो क्या होगा, हमेशा अपने पास अमाउंट होगा। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस तरह से करना। अगर बेसिक से करना हो तो मैंने ऊपर बता दिए है, और डायरेक्ट करना हो तो इस तरह से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन भाई आप खुद करना। यहां पर क्या क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है 3720 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है 5,882.4 रुपये अमाउंट दे रखा है। और रेट दे रखी है 12%। यहाँ से आप क्या करना, पहले यहाँ से साधारण ब्याज निकालना, और रेट अपने को दे रखी है, और टाइम आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ। एक साथ दो क्वेश्चन पूछ लिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हुए देख लो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, 8,500 रुपए की साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों में कितना हो रही है, 11,050 रुपए हो जाता है। यदि दर स्वयं की 8 गुना हो जाती है, तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रेट निकालेंगे, फिर उसी रेट से
रेट 1.8 गुना हो जाती है, तो उसी मूलधन पर यानी कि 8,500 रुपये पर 5 वर्ष का मिश्रण कितना होगा। तो प्रिंसिपल कितना है, 8,500 रुपये अपने पास प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना दे रखा है, 11,050 रुपये अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, तो निकाल दो, 0.5 और यहाँ से 25 आ जाएगा क्या, यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और टाइम कितना दे रखा है, 6 वर्ष टाइम दे रखा है। अब यहाँ से अपने को क्या पूछा है, पहले यहाँ से रेट निकालेंगे। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI। साधारण ब्याज कितना है, 2550 रुपये अपॉन प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8500, 8,500। और टाइम कितना दे रखा है, 6 वर्ष। अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब किससे कटेगा ये, 17 से काट दो, 17 5 85। अगर 17 से ऊपर वाली संख्या को काटेंगे तो 17 एकम 17, बचिए कितना 8, 17 5 85 और जीरो अपने पास चल रहा है। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी, 150/30। तो अपने पास रेट आ गई 5% की रेट। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, वह रेट को तो कर रहा है 1.8 गुना और टाइम कितना है 5 वर्ष और मूलधन कितना है 8,500 रुपये। तो उसे मिश्रण कितना हो जाएगा। तो क्या पूछा है, पहले ऐसा ही निकालेंगे साधारण ब्याज। प्रिंसिपल कितना है 8,500 रुपये, टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष और रेट यहाँ पर पहले क्या है 5% हमने फाइंड आउट कर ली, इसका 1.8 गुना, तो ऐसे कितने जाएगी रेट 9%, क्योंकि 5 को 1.8 से गुना करेंगे तो ऐसे कितनी आएगी रेट 9% अपॉन इंटू 9 और यहाँ पर गुणा अपॉन में कितना आएगा 100, तो कर दो गुणा। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, पहले 5 गुणा 5 25 कैरी 2, 8 गुणा 5 40, 40 से 2 42 और 9 से गुणा कर दो, 9 गुणा 5 45 कैरी 4, 9 गुणा 2 18, 18 4 22 कैरी 2, 9 गुणा 4 36, 36 से 2 38। तो ऐसे साधारण ब्याज कितना आ गया अपने पास 3825 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब एक इसमें ऐड कर दो, 8,500 में ऐड कर दो, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 12,335 रुपये अपने पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो अपने को पूछा है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, पहले यहाँ से क्या करेंगे रेट निकालेंगे और उस रेट को क्या कर रहा है 1.8 गुना हो जाती है। अपने पास प्रिंसिपल कितना है 8,500 रुपये प्रिंसिपल, रेट 9% और 5 वर्ष में उसका मिश्रण ज्ञात करो। तो पहले यहाँ से क्या निकालेंगे साधारण ब्याज निकालेंगे, बाद में मिश्रण निकालेंगे उसके बाद में। ये था अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। करो, साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त मिश्रण कितना होता है 10,200 रुपये होगा। तो यहाँ से रेट पूछिए। तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपये, अमाउंट कितना है 10,200, तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ गया 1,200 रुपये और रेट पूछिए। रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI। SI कितना है 1,200 रुपये अपॉन प्रिंसिपल कितना है 9,000 और टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कट गया 3 टाइम और 3 से कट गया 4 टाइम, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 10/3
और 10/3 का मतलब कितना होता है 3 से ही 1/3% की रेट अपने पास आ गई। ये अपने पास क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक से आपको करा दिया था, पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था उसको मैंने बेसिक से करा दिया था, और एक क्वेश्चन कराया था मैंने एलिगेशन मेथड से, उसी तरीके से अब कराऊंगा। दो खातों में कुल 50,000 की धनराशि जमा करता है, जिन पर 8% और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष बाद उसे कुल 5,200 प्राप्त होता है, तो उसने 12% की दर से कितनी राशि खाते में जमा कराई। तो यहां से देखो, पहले कितनी प्राप्त 8% की रेट से, और दूसरे खाते में 12% की रेट से। अब कभी कभी क्या अपने को ओवरऑल यहाँ पर परसेंटेज दे देगा क्वेश्चन में, जो यहाँ पर कितना दे रखा है 5,200, यहाँ पर नहीं दे रखा। और कभी कभी क्या यहाँ पर अपने को रियल वैल्यू देगा, तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 5,200 अपॉन में कितना आएगा 50,000, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो अपने पास कितना आ गया 10.4% की रेट से ओवरऑल ब्याज मिलेगा अपने को। तो 10.4 में कहां पर रख दूंगा, यहां पर रख दूंगा। अब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 12 में से मैं 10.4 माइनस करूंगा, तो यहां से कितना आएगा 1.6, और यहां से कितना आएगा 2.4 अपने पास आएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार। अब देखो रेशियो कितना आ गया 2:3। अब 5 का मान कितना दे रखा है 50,000, तो यहां पर रख दो मान, 5 का मान दे रखा है 50,000। 1 का मान कितना आ गया 50,000 बटे 5, और किसका मान पूछा है 12% की रेट से कितनी राशि खाते में जमा कराई। तो यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे 3 से। 12% से पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे, अगर 8% से पूछे तो किससे गुणा कर देंगे 2 से। तो कर दो 3 से गुणा, अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कट गया 1 बार, तो यहाँ से कितना आ गया अपना आंसर आ गया 30,000 अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से पहले रेट फाइंड आउट करो, या तो आपको ओवरऑल रेट दी हुई मिलेगी या फिर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखो आप खुद करना है क्वेश्चन, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। या फिर करना चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लो। कर लो एक क्वेश्चन और, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट कितना हो गया 3, तो ऐसे साधारण ब्याज कितना आ गया 2, और टाइम कितना दे रखा है 16 वर्ष। तो ऐसे अपने क्या पूछिए रेट, और रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI। SI कितना है 2 अपॉन टाइम कितना है 16, और प्रिंसिपल 1, 2 से कट गया 8 टाइम, और 100 8 से कट गया कितने टाइम 12.5%। तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। और जो कितना आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप खुद करना। यहां पर क्या दे रखा है 21,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना है 6,400। तो यहां से ब्याज की दर पूछी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो,
ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में देय, यानी कि देय क्या है, अपने पास अमाउंट है 1100 रुपये है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, यहाँ से प्रिंसिपल पूछा है। तो पहले इसकी प्रभावी दर निकालेंगे, तो 5 को गुणा करता 2 से, तो प्रभावी दर कितनी आ गई 10%। इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 100 क्यों ऐड करेंगे, प्रिंसिपल कितना मानेंगे 100, तो यहाँ से 110 का मान कितना दे रखा है 1100, एक का मान कितना आ गया 1100 बटे 110, और किसका मान पूछा है, हमें प्रिंसिपल पूछा है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ से साधारण ब्याज पूछता तो किससे गुणा करते 10 से, तो ऐसे कर दो 100 से गुणा, तो 1 0 से 1 0, 11 से 10 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया, अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर कल से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है 1200 रुपये, और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है 1350 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर 4 वर्ष में कितना मिश्र धन प्राप्त हो रहा है 1350 रुपये अपने पास यहाँ पर मिश्र धन प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या क्या है, प्रिंसिपल है और 4 साल का साधारण ब्याज है, और 3 वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1200 रुपये है। तो मुझे ऐसे बताओ, 1 साल का साधारण ब्याज कितना जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज जाएगा 1350 में से 1200 माइनस कर दूंगा, तो ऐसे कितना आ गया 150 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। और 3 साल का कितना आ जाएगा, 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 150 को 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया 450। अब ये 450 किस में से माइनस कर दो 1200 से, अपने पास अमाउंट कितना है यहाँ पर 1200 में से 450 माइनस कर दो, तो ऐसे अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 750। अगर आप चाहो तो यहाँ से अपने पास 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 150, आप यहाँ से 4 साल का साधारण ब्याज निकाल दो, 4 साल का कितना आ जाएगा, इसको 4 से गुणा कर दो, तो ऐसे कितना आ जाएगा 600। अब 600 को आप 1350 में से माइनस कर दो, तो भी अपने पास साधारण ब्याज समान आएगा। यह था अपने पास SI एंड CI का टॉपिक, जिसमें आपके पूरे क्वेश्चन SI के पूछे थे, CI का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आपके CGL 2023 में। तो करते हैं आज की क्लास समाप्त, कल से अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।